श्री मोहम्मद शामी। कि मोहम्मद शामी को किसी एक खास एजाज से नवाजा गया है, वो कौन सा अवार्ड है, इस अवार्ड को हासिल करने वाले और कौन कौन लोग हैं? और इससे पहले 2021 में शेखर धवन को मिला था यही अवार्ड, अर्जुना अवार्ड ना। और ये एक ऐसा अवार्ड है कि 4 अवार्ड्स मिलते हैं क्रिकेट में। ये सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस होती है उनमें से एक है इंडिया में। और 2013 में मिला था विराट कोहली को और 2015 में मिला था रोहित शर्मा को। तो ये उनकी अचीवमेंट है। फाइनली मोहम्मद शामी को मिला। दैट्स अ इनक्रेडिबल अचीवमेंट। अवार्ड एक यार ड्रीम है कि पूरी लाइफ में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये अवार्ड मिल रहा बहुत खुशी की बात है। प्राउड फीलिंग है एकदम। लाइक ऐसा होता है कि हाँ एक सपना देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अवार्ड लेने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि आज का अवार्ड जो है वो फलस्तीन के नाम कर देता हूँ या मुसलमानों के नाम कर देता हूँ। वो मुसलमान है भाईजान, वो हिंदू नहीं है। मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पॉलिटिशियन भी ये कहते हैं कि बड़ा जुल्म होता है, तो जुल्म होता तो क्या इस तरह के बड़े बड़े अवार्ड मुसलमानों को मिलते? कैसे देखते हैं आप इसको, डिफाइन कीजिएगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद है जिन मुल्कों में इंसाफ होता है, वो मुल्क काबिल तारीफ होते हैं। मोहम्मद शमी प्राउड सन, बहुत बड़ा मोमेंट है सारे लोगों के लिए कि आपने मेरिट पे आपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म किया। जो कुत्ते बिल्ले आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके डिवाइड करना चाहते हैं, उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा थप्पड़ है। उनके लिए ये सबक है कि बगैर तो अपना मुंह बंद करो, गटर की पैदाइश हो, निकलो यहाँ से। स्टेडियम बनाने की बात हुई मोहम्मद शमी के नाम पे। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहां जहां हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिया जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम। दोस्तों नमस्कार। मोहम्मद शामी को उनकी मेहनत का फल आखिर मिल ही गया। उन्हें कल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2021 में ये अवार्ड शिखर धवन को दिया गया था। इससे पहले विराट कोहली को और शर्मा को भी अवार्ड मिल चुका है और अब शमी को ये अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने क्या शानदार बॉलिंग की थी वर्ल्ड कप में। मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे और कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने अपने पहले 4 मैच खेले ही नहीं थे, वो बेंच पर बैठे हुए थे। उसके बावजूद मोहम्मद शमी ने केवल 7 मैचों में 24 विकेट लिए थे, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था और इसी शानदार बॉलिंग के चलते उन्हें ये अर्जुन अवार्ड दिया गया है। दोस्तों इस अवार्ड के मिलने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चौंक गई है। वो कह रहे हैं कि दोस्तों ये अवार्ड मिलने के बाद पाकिस्तानी मीडिया शौक हो गई है। वो कह रहे हैं कि हमने सुना था कि भारत में मुसलमान पर जुल्म किया जाता है, उन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं आने दिया जाता, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद शमी को इतना बड़ा अवार्ड मिला है। पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं है प्लेयर जो पाकिस्तान की टीम में खेलता हो। एक था दानिश कनेरिया, उसको भी उन्होंने बाहर निकाल दिया फिक्सिंग का आरोप लगाकर। तो इस अवार्ड मिलने के बाद तो उनको शौक तो होना ही था। भारत में उसके धर्म को देखकर नहीं बल्कि उसकी स्किल को देखकर उसे टीम में सिलेक्ट किया जाता है। मोहम्मद अजरुद्दीन तो भारत की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जिन पर फिक्सिंग के चलते बैन भी लग गया था। वो कहते हैं ना, कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। जो जहां पर सेटल होता है मेरे ख्याल से उसको वहीं पे रहना चाहिए। कमिंग टू यू शांति, आई वुड लाइक टू आस्क के आज मैं देख रही थी ट्विटर पर एक बहुत चीज़ वायरल जा रही है और वो ये है कि मोहम्मद शामी को किसी एक खास एजाज से नवाजा गया है। वो कौन सा अवार्ड है, इस अवार्ड को हासिल करने वाले और कौन कौन लोग हैं? अच्छा, बिल्कुल। पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करेंगे कि जो उनकी अचीवमेंट थी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट भी उन्होंने हासिल की, 24 विकेट उनकी थी। हाँ। और काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही पूरे इस साल में। और इससे पहले 2021 में शेखर धवन को मिला था यही अवार्ड, अर्जुना अवार्ड ना। और ये एक ऐसा अवार्ड है कि 4 अवार्ड्स मिलते हैं क्रिकेट में। ये सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस होती है उनमें से एक है इंडिया में। और 2013 में मिला था विराट कोहली को और 2015 में मिला था रोहित शर्मा को। तो ये उनकी अचीवमेंट है। फाइनली मोहम्मद शामी को मिला। दैट्स अ इनक्रेडिबल अचीवमेंट। हाफिज साहब, आप इस हवाले से किरदार शामी ने वर्ल्ड कप में निभाया और जिस तरीके से, मतलब एक खिलाड़ी अगर देखें आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। हाँ। और उसको एक रिप्लेसमेंट के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए और जब वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए तो आप देखें कि वो फर्स्ट चॉइस बन गए। हर मैच में विकेटें, हर मैच में विकेटें। और बिलखुसूस जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग की, वैसे तो उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 जो विकेट लिए, हर किसी के खिलाफ देना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो बॉलिंग उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड की वो देखने से ताल्लुक रखती थी कि दौरे हाजिर के बेहतरीन क्रिकेटर बेन स्टोक्स को जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल बेबस किया और बेन स्टोक्स की हिम्मत जवाब देगी। मतलब उन्होंने कहा कि किस मुसीबत में फंस गया, तो वो आउट हुए। मतलब किस तरह के शॉट खेल के आउट हुए। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया और उनके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से तनकीद होती है। इंडिया में लोग ये भी बात करते हैं कि शायद शामी अंडररेटेड है। शायद शामी को उतनी ज्यादा अहमियत या उतनी ज्यादा उनको तवज्जो नहीं मिलती जितनी उनकी कारकर्दगी है। लेकिन इस अवार्ड में अब उनकी कारकर्दगी को अगर आप देखते हैं और उनके अगर आप तर्ज जिंदगी को देखते हैं तो वो कहते हैं, आप उनको सुनो, कहते हैं यार हम देहात के लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या अपनी कारकर्दगी के ऊपर है। उन्होंने अपने घर में, गांव में 3 मुख्तलिफ किस्म की पिचेस बना रखी हैं। इतनी डेडिकेशन के साथ वो खेलते हैं और उनकी मेहनत है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, जिस तरीके से उनके बारे में बात होती है, जितना उनका कंट्रोल है, जितनी उनकी सीम पोजीशन है। अगर आप कभी भी देखें बैठकर, अगर वो बहुत अच्छे रिदम में है तो बॉल जब वो उनके रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद जब हवा में होता है और पिच होता है, जब पिच होने के बाद उनकी जो मूवमेंट है वो देखें तो आपको इंजॉय करते हैं। अगर कोई क्रिकेट और फास्ट बॉलिंग को, अगर सीम पोजीशन को समझता है तो वो लुत्फानंदोज होने वाली बात है। मतलब ऐसे ही जसप्रीत बुमराह, उनको आप देखें, बहुत अच्छी सीम पोजीशन उनकी होती है। आप एंडरसन को देखें, आप उनके स्टुअर्ट ब्रॉड को देखें किस तरीके से, इसी तरह से वर्नन फ्लैंडर थे। आप उनकी सीम पोजीशन को देखें तो दुनिया में बहुत ऐसे खिलाड़ी जो बॉलर्स हैं जो खालिस्तन टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग करते हैं। तो आप देखें वनडे क्रिकेट में शामी ने
50 ओवर्स की क्रिकेट में उसने टेस्ट मैच बॉलिंग से विकेटें हासिल की, ऐसी बिल्कुल जगह ऐसे के राइट एरियाज को हिट किया हाँ। कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ। तो क्रेडिट है और उनके लिए मुबारकबाद है, और जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेलते हैं लुत्फानंदोज होते हैं दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको देखकर। अप्रिसिएशन की बात करते हैं, शामी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे, जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शामी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहाँ पे शामी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। अब कितना जबरदस्त है और कितनी मोटिवेशन है वहाँ पे रहने वालों के लिए, वहाँ के रिहायशियों के लिए। लेकिन स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शामी के नाम पे, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है, होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, ओवर द इयर्स बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही बात आपने की है। स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशीब भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। नहीं है। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, कहीं किसी स्टेडियम में चला जाए जिसने दूसरा निकाला है, और कितने उसने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, शायद ही किसी ऑफ स्पिनर ने इतने मैच जितवाए हैं, और आखिरी ओवर्स करने वाला बॉलर है जो आज तक कोई आया नहीं है, सिर्फ वही था स्पिनर। तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना। इधर तो हम वही कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट बहुत है। वो उसने अभी शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। अर्जुन अवार्ड मिला जी शामी साहब को, बहुत बहुत खुशी की बात है। देखें, जिन मुल्कों में टैलेंट की कदर होती है, जिन मुल्कों में अपने बच्चियों को नवाजा जाता है, उनकी परफॉर्मेंसेस बेस पे उनको रिवार्ड किया जाता है, तो उस मुल्कों को कभी भी आप स्पोर्ट्स में पीछे धकेल नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, जब बहुत बड़ी आबादी होती है, कुछ रह जाते हैं, कुछ टैलेंट्स जो है दब जाते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखे उनसे बेहतर खेल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि टैलेंट का गला घोंट दिया गया और बुरे खेल रहे हैं और अच्छे जो हैं वो कहीं छुपा के रखे गए हैं। नो 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 नो, होता यह है कि उनसे बेहतर होते हैं। अब आप देख लें, ठाकुर खेल रहा था, वो कप्तान की नजर में बेहतर होगा। जैसे ही वो इंजर्ड हुआ है हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी अंदर आया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। पांजे भी लग रहे हैं, 4 विकेटें भी आ रही हैं, और फिर तोड़ मोड़ तहस नहस कर दिया। वो हिंदू तो नहीं था, मुसलमान था ना। अब उस मुसलमान को किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया। उस सर सुनिए ना, जो हम सुन रहे हैं बातें, इंडियन क्रिकेट टीम में कितने मुसलमान अंदर, नाम बताइए मुझे। अभी इस टाइम तो मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शामी है, और इसके अलावा मोहम्मद उमरान मलिक भी हैं। आज पूरी दुनिया ने देख लिया है सर। जो हम सुनने में आ रहे थे कि इंडिया के बीच में मुसलमान बड़े तंग हैं, मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, मुसलमानों को कहीं भी एप्रिशिएट नहीं किया जाता, मुसलमानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता, आज वही इंडिया है, वही इंडिया की क्रिकेट टीम है। मोहम्मद शमी जो है मुसलमान है, उसका अवार्ड लिया। अच्छा, अवार्ड लेने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि आज का अवार्ड जो है वो फलस्तीन के नाम कर देता हूँ या मुसलमानों के नाम कर देता हूँ। वो मुसलमान है भाईजान, वो हिंदू नहीं है। देखिए, उन्होंने एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है ना वो बन के दिखाया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की अपनी टीम के नाम है या अपने इंडिया के नाम है। अब इतने क्रिकेटर जो है मुसलमान हैं, हम कहते हैं इंडिया में मुसलमानों को कत्लेआम होता है। उनकी पॉलिटिक्स में देखें कितने मुसलमान हैं, उनके सदर किसी दौर में मुसलमान होते थे, उनके साइंसदान जो है वो मुसलमान होते थे। तो ये एक गलत खबर जो है ना, हमारे बहुत बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस आइकॉन जो है ना, बिजनेस टॉपर जो बिजनेस है, वो मुसलमान भी है उनके बीच में।